नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं सोनी शर्मा। सिलीगुड़ी नगर निगम के चुनाव समाप्त हो गए। जनता ने जो अपना निर्णय था वो सुना दिया और इसमें तृणमूल कांग्रेस ने भारी विजय प्राप्त की। उनकी लहर चली और 37 पार्षद उनके जीत कर आए। और इस हवा में भी, इस लहर में भी भारतीय जनता पार्टी के 5 पार्षद जीत कर आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ न कर पाई हो, लेकिन ये कह सकते हैं कि पहले उनके जहां 2 पार्षद से अब 5 पार्षद हो गए हैं। यानी वो कह सकते हैं कि उनमें बढ़ोतरी हुई है। और इन्हीं पार्षदों में एक प्रमुख और चर्चित नाम है शालिनी डालमिया का। शालिनी डालमिया इससे पहले 2 बार 8 नंबर वार्ड की पार्षद रह चुकी है और इस बार भी उन्होंने काफ़ी मार्जिन से ये विजय हासिल की है। तो उनसे बातें करेंगे और जानना चाहेंगे कि वार्ड के भविष्य को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं और चुनाव के दौरान उन्हें क्या फेस करना पड़ा। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। और शालिनी जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपने बड़ी मार्जिन से विजय हासिल की है, तो जब आप चुनाव में उतरी थी तो क्या आपको ऐसा विश्वास था कि 8 नंबर वार्ड की जनता आपको इतना बड़ा आशीर्वाद देगी? सर्वप्रथम मैं अपने सभी वार्ड वासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज वार्ड वासियों की जो अपेक्षा थी मुझसे, वो सभी सामने आए, सबने अपना भरपूर समर्थन दिया। ये जीत मेरी अपनी नहीं, मेरे सभी वार्ड वासियों की है। और सभी चाहते थे भ्रष्टाचार मुक्त होना, इसी के खिलाफ हमारा नारा था। जनता के साथ मैं 10 साल थी, उन्होंने मेरा काम देखा है। ये बात अलग है कि बहुत प्रचार नहीं किया, लेकिन काम बहुत हुए। लोगों ने ये समझा है, जाना है और इसीलिए फिर से पार्षद के रूप में हूँ। लोगों का भरपूर प्यार, स्नेह है जो मुझे फिर से पार्षद के रूप में यहाँ वो मुझे लाए हैं। कितने ज़्यादा मतों से आपको जिताया आपके वार्ड वासियों ने? मुझे 792 करीब 800 वोटों से मेरी जीत हुई है। तो अगर बात करें तो कम से कम 8 नंबर वार्ड में हाल ही में अगर हम 2-3 इलेक्शन देखते हैं तो इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं हुई है। 200, 250 ऐसे जरूर होती थी, लेकिन आपने 792 यानी लगभग 800 वोटों से विजय प्राप्त की है। तो जरूर जनता का प्यार आपके साथ रहा होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे वार्ड वासियों का भरपूर स्नेह, प्यार, उनका आशीर्वाद था, ये उसी का फल है। अच्छा शालिनी जी, आप जब जा रही थी प्रचार के दौरान तो वार्ड वासियों ने बहुत सी समस्याएं आपको बताई। जैसे अभी आपने एक जिक्र किया भ्रष्टाचार, तो इस चुनाव में हर जगह मुद्दा होता है कि सड़क नहीं है, नाली नहीं है, तो रेसिडेंशियल नहीं मिला। लेकिन इस वार्ड में एक अलग ही मुद्दा था, भ्रष्टाचार का। तो इसके अलावा लोग और क्या क्या शिकायत कर रहे थे? जब आप जाती होंगी तो प्रॉब्लम तो बताते होंगे, तो वार्ड वासियों ने आपसे क्या प्रॉब्लम बताई थी? देखिए, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है। यहाँ जो सर्वप्रथम एक सफाई की समस्या है वो बिल्कुल नहीं हुई है। लोगों में जब अभी 2 दिन से जब लोगों से मिल रही हूँ, समस्याओं को देख रही हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी है, नाले बिल्कुल जम गए हैं, 2-2, 5-5 फीट हाइड्रेन्स ब्लॉक्ड हो गए हैं सफाई नहीं होने की वजह से। उनका कहना है करीब 5-6 साल से यहाँ कोई सफाई ही नहीं हुई है। ड्रेन्स की हालत बिल्कुल ख़राब है, जिसकी वजह से क्या है कि पानी जो हो रहा है, बारिश का पानी निकल नहीं पाता है, तो वाटर लॉगिंग होने लग गया है। लोगों के घरों में कई जगह पानी घुस आप भी रहा तो है। इस वार्ड की निवासी, आपने फील किया था ऐसा कि ऐसा हो रहा है? हाँ, पहले बहुत साल पहले जब 2004 में काउंसिलर बनी तब यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या थी। तो उस समय जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो हाइड्रेन की एक टनल बना करके डाइवर्ट जब 6 नंबर वार्ड का पानी किया गया था, तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या काफ़ी ख़त्म करीब करीब हो गई थी। और यहाँ हमने हाइड्रेन की सफाई हर बारिश के 2-3 महीने पहले से हम शुरू करते थे, तो फिर वो बहुत इजी फ्लो होता था ड्रेन का, तो वो समस्याएं बहुत हद तक सुलझ गई थी। लेकिन क्योंकि हाइड्रेन्स की और ड्रेन्स की सफाई टाइम से नहीं हो पाई, इसीलिए वो समस्या ऐसी की जैसी की तैसी रह गई है। तो अब तो आप ध्यान देंगे उन पर?
बिल्कुल, ये मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा कि मैं साफ सफाई की तरफ देखूं। अच्छा शालिनी जी, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वार्ड में एक मुद्दा भ्रष्टाचार का था, तो क्या माना जाए कि अब आपके पास आने वाले में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठेगा कम से कम भ्रष्टाचार का? देखिए, मैं तो 10 साल पार्षद रही हूँ, और 10 साल अगर भ्रष्टाचारी होता तो बिल्कुल मेरा नाम भी वहाँ होता। नहीं, दोबारा आप नहीं आती। और जी, अगर भ्रष्टाचार होता तो दोबारा आप नहीं आती इतनी मार्जिन से। अच्छा, बिल्कुल, लोग तो समझते हैं ना आज किसको, कौन आपको निस्वार्थ भावना से सेवा दे रहा है और किसका स्वार्थ है, ये जनता अच्छे से जानती है। अच्छा शालिनी जी, आपने 10 वर्ष काम किए, लेकिन आप ये याद रखिए कि आप उस समय सत्ता पक्ष में थी, वामफ्रंट का बोर्ड था, आप सीपीएम की तरफ से लड़ी थी, और सत्ता पक्ष में काम करना आसान होता है, लेकिन अब की बार आपकी राह कांटों से भरी हो सकती है। हम कहते नहीं कि होगी, हो सकती है, क्योंकि आपको विपक्ष में बैठना है और विपक्ष से विकास कार्य को लाना है। तो इसमें कितने आप कामयाब हो पाओगे? देखिए, प्रथम तो मैं ये बोलूँगी, एक पार्षद बनने के बाद वो किसी पक्ष का नहीं होता है, निष्पक्ष भावना से उसको काम करना होता है। तो आज जो हमारे मेयर साहब बनेंगे, मैं आशा करती हूँ कि वो सबको बराबर काम देंगे, और अगर हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं हमेशा। हम अपने वार्ड के कार्य के लिए, वार्ड की समस्याओं को लेकर हम उन तक जाएंगे, जितना तक हो सकेगा हम उनसे अपनी तरफ से लिखित और बात करके अपनी समस्याओं का हल निकलवाएंगे। और अगर नहीं होता है तो हम केंद्रीय है, हमारे राज्य में केंद्रीय है, जो राज्य बस यही है कि केंद्र से राज्य में आएगा। अब राज्य सरकार यहाँ तक कितना तक मदद करती हैं उस हिसाब से। और हमारे एमपी साहब राजू बिष्ट जी हैं, उन्होंने बोला है कि वो हमारे सभी 5 वार्डों को ज़रूर देखेंगे, अपने एमपी फंड से वो पूरी भरपूर मदद देंगे। यानी आप इससे भी आशा लगाई बैठी है कि यहाँ से तो कुछ मिलेगा ही, ऊपर से भी कुछ आए, केंद्र से भी? देखिए, पहले भी जो काउंसलर थी वो विपक्ष में थी, लेकिन आपने जगह जगह बोर्ड देखा होगा, एमपी एमएलए फंड से काम हुआ है। तो इतना ही कहूँगी कि बिल्कुल आशा नहीं, बिल्कुल। आप भी आशा में हो कि एमएलए एमपी से फंड आएगा और वार्ड में विकास करवाएंगे? पहले तो मैं राज्य जो अभी बोर्ड गठित किया है पार्टी पक्ष, उनसे आशा करती हूँ कि वो हम लोगों को काम हमारा बिल्कुल पास करेंगे। काम तो देंगे, देना भी चाहिए, क्योंकि जो एक सब वार्डों के लिए है, जो एक मिनिमम, वो तो आना ही आना है। नहीं तो हम आवाज़ उठाएंगे ना, हम अपनी वार्ड के लिए कार्य अगर करेंगे। नहीं मिलता है तो उठाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मिलता है तो आवाज़ उठाएंगे हम अपने वार्ड के विकास के लिए, तो उनके पास जाएंगे ही। अच्छा शालिनी जी, एक मुद्दा और भी था कि ये जो व्यापारिक क्षेत्र है, और व्यापारियों ने हमेशा 2 चीज़ों को लेकर मांग उठाई जाती है कि एक तो ट्रैफिक जाम, जो यहाँ के निवासियों को कभी कभी संकट में डाल देती है, क्योंकि रेसिडेंस भी है, और एक है सुलभ शौचालय की, जो एक वहाँ बनाया गया था, वो भी अक्सर बंद रहता है। तो क्या आपको लगता है कि आपके आने वाले समय में आप ये 2 समस्याओं का समाधान करेंगे व्यापारियों के लिए? बिल्कुल, आपने कहा भी था कि आपने बिल्कुल उस चीज़ में बिल्कुल। प्रयास किया था जब आप थी पार्षद। हाँ, मैं जब पार्षद थी तब भी मेरी प्रयास ये रही थी। ट्रैफिक की समस्या को लेके हम पुलिस प्रशासन के और मर्चेंट एसोसिएशन के साथ पहले बैठे भी थे, और इस बार फिर हम चाहते हैं नए सलीके से हम बैठें और इस समस्या का हल और समाधान निकालें। और रही जो टॉयलेट की समस्या है, वो एक जो हमने आज से करीब 10 साल पहले डीआई फंड में बनाया था, वो बहुत अच्छी ढंग से चल रहा है। एक नया बाजार में भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। नया बाजार ये में, मुद्दा उठा था चुनाव में। जी, नया बाजार में हम जगह चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमने जो मछली बाजार है वहाँ पे एक जगह चिन्हित की है, वहाँ पे शौचालय हो जाने से भी वहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। और बाकी हम और भी जगहें देख रहे हैं, कहीं भी कुछ इस तरह से अगर हम जगह हमें मिलती है तो वहाँ पे ज़रूर शौचालय बनाएंगे। अच्छा शालिनी जी, लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। हम, मेरे हिसाब से तो आपके पास ट्रिपल इंजन है अभी। एमपी साहब आपके, एमएलए साहब आपके, आप भी बीजेपी के, तीनों ही बीजेपी के हैं। तो ऐसे में क्या वार्डवासी इस बात का इंतजार करें कि यहाँ बहुत ज़्यादा विकास होगा? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन केंद्र और एमएलए हमारे, मैं पार्षद यहाँ की, लेकिन राज्य में
और यहाँ की बोर्ड में जो सरकार है काम तो उनको ही देना होगा। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर तरह से अपने वार्ड के लिए काम निकालेंगे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भले एमएलए आपके हैं लेकिन राज्य सरकार आपकी नहीं है, भले ही पार्षद आप बन गए हैं लेकिन बोर्ड आप लोग का नहीं बन रहा है। हाँ, बोर्ड नहीं बनाया है तो क्या, हम काम तो करेंगे ही ना। हमें अपनी काम, हमारा जो विकास का काम है वार्ड के लिए, उसके लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। यानी आप संघर्ष के लिए तैयार हैं कि अगर नहीं भी मिला तो हम लड़के लाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल लाएंगे, वार्ड का विकास करेंगे। बिल्कुल करना ही है। लोगों ने इतना विश्वास अपना जो दिखाया है, अपना आशीर्वाद बनाए रखा है, उसको तो हमें भरपूर ढंग से निभाना है। तो फिर एक बार वार्डवासियों को से कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद ही सही। जी, मैं यही कहना चाहूँगी, आपके सबके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पे हूँ। आपका भरपूर सहयोग मुझे मिला है। अब आपके ही सहयोग से, आप सबके समर्थन के साथ मैं यहाँ पे विकास का काम करूँगी। इतना आपको आश्वासन देती हूँ कि आपको कहीं भी नीचा नहीं होने दूंगी। आपने जो विश्वास बनाए रखा है वो बनाए रखूँगी। तो ये साले डालमिया जो जीती है 8 नंबर वार्ड से, पहले पार्षद रह चुकी है, 2 बार एमआईसी भी रह चुकी है और अब फिर जीती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2 बार काम किया था सत्ता पक्ष में रहकर, लेकिन अब की बार इनका अनुभव कुछ अलग होगा क्योंकि विपक्ष में रहकर इनको काम करना है। और इन्होंने जनता से वादा पहले भी किया था और अब जीतने के बाद भी इन्होंने कहा है कि आपने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास पर खरी उतरूंगी और जैसे भी हो वार्ड का विकास करने की कोशिश करूंगी। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।